राष्ट्रीय खुला अधिवेशन जो 22 नवंबर को अयोध्या में हो रहा है, जिसके संयोजक डॉक्टर एच.बी. सिंह जी, पूर्व प्राचार्य साकेत विद्यालय अयोध्या के हैं। ये निश्चित तौर पर है कि डॉक्टर एच.बी. सिंह बहुत कर्मठ हमारे संगठन में माने जाते हैं और 10,000 वर्ग फुट में जो उन्होंने महाराणा प्रताप भवन बनवाया है, उसका लोकार्पण राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद कुंवर हरवंश सिंह जी करेंगे। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह जी भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। देश भर के अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय सभी पदाधिकारी और सभी राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य सहित पूरे उत्तर प्रदेश के सभी सदस्यों एवं खुले अधिवेशन में हमारे साधारण सदस्य भी मौजूद रहेंगे। ये मान के चलिए लगभग 3,000 प्रतिनिधियों ने अपने आने की स्वीकृति वहाँ पर दी है। और अयोध्या चूँकि प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर के चाहे नागपुर में हो चाहे एटा में हो, कई बड़े बड़े हम लोगों ने कार्यक्रम जो आयोजित किए हैं और मैं पिछले 33 सालों से ये सुनता चला आ रहा था। तो इसलिए ये बहुत अच्छा क्षण है जब हम अपने कार सेवकों को भी हम सम्मानित करें। और अयोध्या में जो हमारे महंत हैं महामंडलेश्वर प्रबोधानंद जी भी जा रहे हैं, तो ऐसे संतों को भी हम वहाँ पर सम्मान करेंगे और वहाँ से एक सामाजिक संदेश भी पूरे देश में देंगे कि गीता में जो सब कुछ कहा गया, जिस पर हम शपथ लेते हैं, ये धर्म और संप्रदाय के नाम पर देश में राजनीति नहीं होना चाहिए। आज देश में सबसे बड़ी जो समस्या खड़ी हो रही है वो यही है कि हर आदमी ये कहता है साहब ठाकुरों की सरकार है, लेकिन ठाकुरों की स्थिति क्या है? आप इतिहास लौटा नामक पुस्तक पढ़ेंगे, उसमें भी साफ साफ है कि ब्राह्मण वैश्य शूद्र और क्षत्रिय 4 वर्ण थे। तो जब 4 वर्ण थे तो इतनी जातियाँ कहाँ से आ गई? तो जब जातियों में समाज को विभाजित कर दिया गया तो उससे जाति पात और धर्म वास्ता में मत बांटिए। ये सिर्फ वोट की सियासत है। वोट की सियासत में आप समाज को बांटने का काम जो लोग कर रहे हैं, हम उनसे वही कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू हैं हम बता, पूर्व कई बार के मिनिस्टर रहे भाई बाली जी जो हैं, उनके बेटे रानू जी और तमाम लोगों ने, वो ब्राह्मण महासभा से हैं। तो ऐसे तमाम लोग यहाँ पर हैं कांगड़ा में जिन्होंने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम का बड़ा अच्छा सम्मान किया। उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया। तो ये सामाजिक संदेश हर जगह जाने चाहिए। और एक अयोध्या के कार्यक्रम के बाद एक संदेश हमारा चलेगा कि जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, हमारे साथ काम किए हैं, भाई जैसे जितेंद्र सिंह जडेजा जी अच्छा है, गुजरात में काम कर रहे हैं। भाई लोकेंद्र सिंह कालवी जी हमारे साथ रहे, 2006 में कई मंचों में हम लोग साथ साथ रहे। तो ऐसे लोग हैं, इन लोगों को भी मैं चाहता हूं कि इनको आमंत्रित करूंगा। ठाकुर रामेश्वर सिंह जी वैश्य हैं हैदराबाद में, वो अच्छा काम कर रहे हैं। कृष्णा जी हैं अपने कर्नाटका में, वो अच्छा काम कर रहे हैं। नारायण सिंह जम्वाल जी हैं हमारे जम्मू में, वो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो जहाँ जो अच्छे काम कर रहे हैं, जिन प्रांतों में जो और भी हमारे सामाजिक, भले समाज के संगठन अलग चलाते हों, लेकिन अगर वो सामाजिक रूप से एक अच्छा काम कर रहे हैं, रचनात्मक काम कर रहे हैं, और जिससे समाज में आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, जो आज कल की मीटिंग में जो बहुत बड़ा मुद्दा उभर करके आया कि जनसंख्या के अनुपात में रोजगार के सृजन की चर्चा हो ही नहीं रही। तो आज सिर्फ जातिगत आरक्षण की बात हम लोग कर रहे हैं, समानता के कानून के अधिकार की बात जो है हमारे संविधान में है, उसकी बात कोई नहीं करेगा। तो ये सब तमाम जो कुरीतियाँ हैं और तमाम तरीके की भ्रांतियाँ हैं और तमाम तरीके की जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी हैं, अब ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी समाप्त होना चाहिए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। 80% लोग इस देश में हिंदू रहते हैं, तो सारे लोगों को इसकी स्वीकार होना चाहिए। और हम भी चाहते हैं कि सारे देश के राजपूताना संगठन आपस में एक दूसरे का